टाइम 2007। यह कहानी स्टार्ट होती है। दो व्यक्ति जो अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। सचिन बंसल, बिनी बंसल, यह दोनों मिलकर 2007 में फ्लिपकार्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले बुक को सेल किया जा रहा था। 2008 तक इनके पास प्रतिदिन 100 ऑर्डर प्राप्त होने लगे थे और 2009 के लास्ट तक ये 4 करोड़ की बुक सेल कर चुके थे और 3 ऑफिसेज भी बना चुके थे। फ्लिपकार्ट काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। 2009 में 4 करोड़ रेवेन्यू के बाद 2011 तक इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 75 करोड़ हो गई, सिर्फ 2 साल के अंदर। और 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को 2400 करोड़ में एक्वायर कर लिया और फैशन सेगमेंट में भी एंट्री कर ली। फिर एक टाइम के बाद फ्लिपकार्ट ने फोन पे, ईबे को भी खरीद लिया। लेकिन इतनी सक्सेसफुल कंपनी होने के बाद भी फ्लिपकार्ट को क्यों बेचना पड़ा? फ्लिपकार्ट कैसे स्टार्ट हुई, कैसे इतनी सक्सेसफुल कंपनी बनी और फ्लिपकार्ट की नेटवर्थ अभी क्या है और अभी फ्लिपकार्ट को कौन ओन करता है? फ्लिपकार्ट के बारे में जानने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। सचिन बंसल, बिनी बंसल। सचिन बंसल का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था 1981 में और बिनी बंसल का जन्म भी चंडीगढ़ में हुआ था 1982 में। दोनों की शिक्षा सेम स्कूल में हुई, पर इत्तेफाक की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और दोनों ने आईआईटी दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। सचिन बंसल ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और बिनी बंसल ने भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और वहीं से ये दोनों एक दूसरे को जानने लगे। और ग्रेजुएशन के बाद बिनी बंसल, सचिन बंसल दोनों जॉब करने लगे। बिनी बंसल सरनॉफ कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में जॉब करने लगे और सचिन बंसल टैक्सपेन नाम की कंपनी में जॉब करने लगे। 2006 में सचिन बंसल अमेजॉन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में जॉब करने लगे। बिनी बंसल को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अमेजॉन में जॉब मिल गई। बिनी बंसल को अमेजॉन में जॉब करने से पहले गूगल से 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। 2007 में दोनों ने अमेजॉन को छोड़ दिया अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए। अक्टूबर 2007 में दोनों बंसल्स मिलकर 4 लाख के इन्वेस्टमेंट से इंडिया में बेंगलोर के कोरामंगला में एक अपार्टमेंट से काम शुरू किया और फाइनली अक्टूबर 2007 में फ्लिपकार्ट की शुरुआत होती है। कंपनी को स्टार्ट करने के बाद उन्हें बहुत ही जल्दी पता चल गया ये करना काफी आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को इंटरनेट के बारे में उतना समझ नहीं था। जब भी ये किसी वेंडर के पास अपने साइट पर बुक को अपलोड करने के लिए बोलते थे तो वह मना कर देते थे और काफी कोशिशों के बाद कुछ वेंडर्स को कन्विंस किया और बुक को लिस्ट करना स्टार्ट किया और फाइनली महीने के एंड तक इनके पास पहला ऑर्डर आया आंध्र प्रदेश से और उनकी एक्साइटमेंट बहुत ही जल्दी स्ट्रेस में बदल गई, क्योंकि जिस बुक का ऑर्डर आया था वह बुक उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। उन्होंने पूरा बेंगलोर छान मारा और बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने बुक को ढूंढ ही निकाला और फिर बुक को डिलीवर किया और पहले ऑर्डर को फुलफिल करने के बाद फ्लिपकार्ट अब ऑफिशियली बुक सेलर साइट बन चुका था और उस टाइम पर कोई अच्छी कंपनी नहीं थी ऑनलाइन सेलर के मामले में। फिर उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस पर काफी ध्यान देना शुरू किया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, शॉपिंग एक्सपीरियंस, इन सब पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया और फाइनली 2007 तक 20 शिपमेंट ये पूरी कर चुके थे और इनका बिजनेस प्रॉफिट होना शुरू हो गया था और 2009 तक ये लोग 4 करोड़ की बुक बेच चुके थे और फ्लिपकार्ट बुक पढ़ने वालों के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ, क्योंकि कस्टमर मन चाहे बुक को घर बैठे खरीद सकते थे, टाइम पे डिलीवरी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जिससे फ्लिपकार्ट काफी तेजी से ग्रोथ करने लगा। फ्लिपकार्ट की इतनी ग्रोथ देखने के बाद इन्वेस्टर ने भी इन्हें नोटिस करना शुरू किया और फाइनली 2009 में 4.8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेज किया फ्लिपकार्ट ने एक्सेल पार्टनर से और 2009 के लास्ट तक इनके पास 150 एम्प्लॉय और 3 ऑफिसेज भी हो चुके थे। सचिन बंसल बड़ा सोचने में और कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोचते थे और बिनी बंसल कंपनी के ऑपरेशन और डिटेल को हैंडल करते थे। 2010 में टाइगर ग्लोबल ने $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट में की। तब तक फ्लिपकार्ट बुक लवर्स के लिए पहली चॉइस बन चुकी थी। इतनी ग्रोथ देखने के बाद सचिन बंसल और बिनी बंसल ने सोचा क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में भी कदम रखा जाए और फाइनली उन्होंने फ्लिपकार्ट पे फोन को लिस्ट करना शुरू कर दिया। पर कुछ महीने देखने के बाद बुक की सेल तो बढ़ रही थी पर फोन की सेल नहीं हो रही थी। इसका रीजन यह था इंडियंस को 100-200 ऑनलाइन एक्सपेंस करने में प्रॉब्लम नहीं थी, पर वहीं पर कस्टमर 5,000-10,000 ऑनलाइन खर्च करने में सेटिस्फाई नहीं थे, बिना सामान को टच किए, बिना सामान को देखे। फिर वहां पे सचिन बंसल, बिनी बंसल ने फ्लिपकार्ट में सीओडी ऑप्शन को ऐड किया और कुछ टाइम बाद रिप्लेसमेंट रिटर्न पॉलिसी को भी ऐड किया। बंसल इतने सीरियस थे अपने बिजनेस को लेकर कि वे अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे और यह आइडिया इतना हिट हुआ कि अब उनके फोन की सेल भी काफी तेजी से बढ़ने लगी थी और 2012 तक इनकी कंपनी $1 बिलियन की कंपनी बन गई। इंडिया की दूसरी आइकॉनिक कंपनी बन गई। आइकॉनिक कंपनी उसे कहते हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है और 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर कर लिया 2,400 करोड़ में और फिर जबांग, ईवे, फोन पे को भी खरीद लिया और फाइनली 2018 तक फ्लिपकार्ट इंडिया के 32% मार्केट को कैप्चर कर ली। फिर एक टाइम के बाद फ्लिपकार्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया।
उन्होंने सोचा उनके जो 70% कस्टमर थे वो ऐप से आ रहे थे, बाकी 30% कस्टमर वो साइट से आ रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना ऐप को ही ऑन रखा जाए और साइट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि फ्यूचर में उनको लगता था कि उनके कस्टमर ऐप से ही शॉपिंग करने वाले हैं। फिर उन्होंने साइट को बंद कर दिया, जिसके चलते उनको काफ़ी नुकसान हुआ और उनकी सेल काफ़ी स्लो होने लगी। फिर बाद में वेबसाइट को ऑन कर दिया गया, लेकिन तब तक काफ़ी यूजर्स फ्लिपकार्ट को स्विच कर चुके थे। इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी खुश नहीं थे। सचिन के व्यवहार से टॉप एग्जीक्यूटिव को वैल्यू नहीं दी जा रही थी और सचिन सिर्फ अपने मन की ही कर रहे थे। इससे कई टैलेंटेड एम्प्लॉय ने रिजॉइन भी कर दिया और कईयों को निकाल दिया गया। इससे फ्लिपकार्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन होने लगी। फिर टॉप मैनेजमेंट ने बीच में आकर फोर्स किया सचिन को सीईओ पोस्ट से रिजाइन करने के लिए, और 2016 में सचिन ने बनी को ऑफिशियली सीईओ पोस्ट हैंडल कर दिया और खुद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए बोर्ड के। कल्याण कृष्णमूर्ति एक मास्टर ऑपरेशन मैनेजर हैं, जो 2011 से फ्लिपकार्ट में ऑपरेशन को संभालने का काम करते रहे। इनको इनके फ्रेंडली फिक्सल से फ्लिपकार्ट में एंट्री मिली थी। कल्याण टाइगर ग्लोबल में मैनेजर थे, इसके पहले जहां उनकी ली फिक्सल से दोस्ती हुई थी। कल्याण का काम इतना अच्छा था कि सभी मेंबर्स उनको कॉम्प्लीमेंट देने लगे, लेकिन दोनों बंसल कल्याण से खुश नहीं थे कंपनी में इंटरफेयर बढ़ता देखकर। और दूसरी तरफ सचिन अपने पोस्ट को दोबारा से पाना चाहते थे, तो फिर उन्होंने प्लानिंग किया। पहले अमेजॉन के पास गए और फिर वॉलमार्ट के पास गए फ्लिपकार्ट को सेल करने के लिए, और ये बात अपने बोर्ड को बाद में बताया। और फिर दोनों ही कंपनी इंटरेस्टेड थी फ्लिपकार्ट को खरीदने के लिए। तो वॉलमार्ट ने $16 बिलियन में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया और फाइनली 2018 में फ्लिपकार्ट ऑफिशियली वॉलमार्ट ओन करने लगी। सचिन का पर्पस था अब बोर्ड के मेंबर वॉलमार्ट के हो जाएंगे और सचिन को फेवर करेंगे। और फिर सचिन वॉलमार्ट के सीईओ के पास गए और खुद को फ्लिपकार्ट का सीईओ बनाने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब ये बात फ्लिपकार्ट के बोर्ड मेंबर को पता चला तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पोस्ट से रिजाइन करने के लिए भी फोर्स किया और कंपनी से निकाल दिया। और फिर कुछ टाइम बाद बिनी बंसल ने भी अपने सीईओ पोस्ट से रिजाइन कर दिया, कुछ पर्सनल रीजन बताकर। फिर कल्याण सीईओ बन गए फ्लिपकार्ट के। 2021 में फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन $37.6 बिलियन की हो गई है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी केस स्टडी, बिजनेस स्टडी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।